बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज हम उसका थर्ड जो लेक्चर है, लास्ट लेक्चर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्स्ट पॉइंट ये है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। अगर आप लेक्चर नंबर 2 को गौर से देखें तो हमने कहा था कि जो सेल्स होते हैं वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं, यानी कि जितनी भी लाइफ की फॉर्म्स हैं या जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है वो इसी वजह से है क्योंकि उनकी बॉडीज़ सेल से मिलकर बनी हुई है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसा स्ट्रक्चर अगर उसकी जो कंपोजिशन है वो सेल्स के ऊपर मुश्तमिल नहीं है तो हम ऐसी चीज़ को लिविंग नहीं कह सकते। कोई भी चीज़ लिविंग तब है जब उसकी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है। हमने ऑर्गेनिज़म्स को 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। इन 5 ग्रुप्स को हम किंगडम्स भी बोलते हैं। उनके नाम प्लेंटी, एनिमलिया, फंगाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा हैं। इन 5 ग्रुप्स के अंदर या इन 5 किंगडम्स के अंदर हमने सारे के सारे ऑर्गेनिज़म्स को डिवाइड कर दिया है। इनकी कंप्लीट डिटेल हम चैप्टर नंबर 3 में इसको पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम जो है इसका एक सिर्फ इंट्रोडक्शन की हद तक रखते हैं। आगे हम देखें तो हमारे पास जो बेसिक टाइप ऑफ सेल्स हैं वो 2 हैं। फ़र्स्ट हमारे पास प्रोकैरियोटिक टाइप है। प्रोकैरियोटिक उस तरह के सेल्स हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया। दूसरे नंबर पे हमारे पास ऐसे सेल्स मौजूद हैं जिनको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। यूकैरियोटिक ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इन 2 सेल टाइप की बेस के ऊपर हम ऑर्गेनिज़म्स को भी डिवाइड कर सकते हैं, जो प्रोकैरियोट्स हैं या जो यूकैरियोट्स हैं। यानी कि अगर हम प्लांट्स, एनिमल्स की बात करें तो वो यूकैरियोट्स में आते हैं, फंगाई भी यूकैरियोट्स में आता है। अगर हम जो है वो मोनेरा की बात करें तो वो प्रोकैरियोटिक्स में आता है। तो इस तरह हम ऑर्गेनिज़म्स को भी डिवाइड करते हैं इनकी बेस के ऊपर। ये इस फिगर के अंदर आपको दिखाने की कोशिश की गई है। ये एक सेल है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है इसके इर्द गिर्द एक पर्दा या मेम्ब्रेन मौजूद है या जिसने इसको वेल डिफाइंड बनाया हुआ है। तो ये जो है एक यूकैरियोटिक सेल है। और दूसरी तरफ आप एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसमें ये न्यूक्लियस जो है ये वैसे ही उसके अंदर पड़ा हुआ है। इसमें कोई इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स मौजूद नहीं हैं, तो इसलिए ये एक एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल की। इसके बाद हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन की कि हमने कितनी जो है और इसको वेज के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है ताकि जो ऑर्गेनिज़म की बॉडी बनाने में इनका क्या रोल है। फ़र्स्ट हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट पे है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम तीनों ऑर्गेनाइजेशन को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने इस स्लाइड के अंदर डील किए हैं। पहला हमारे पास टाइप ऑफ सेल था और दूसरा हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन थी जो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर है। फर्स्ट है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म। यूनिसेलुलर जैसे इसका नेम जो है वो इंडिकेट कर रहा है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज़म है वो एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होगा। एक सेल के ऊपर उसकी लाइफ की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसका रिस्पॉन्सिबल वो एक सेल होगा। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास अमेबा, पैरामीशियम या पैरामीशियम और यूग्लेना शामिल हैं। ये उन तीनों की स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलोनियल टाइप। कॉलोनी या कॉलोनियल जिसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म आपस में मिल के एक कॉलोनी बनाते हैं। कॉलोनी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म हैं उन्होंने किसी तरह के कोई जो काम हैं वो आपस में डिवाइड किए हुए हैं कि रेस्पिरेशन का काम ये सेल कर रहा है और जो एंडोसाइटोसिस का काम ये सेल कर रहा है। इस तरह की कोई डिवीज़न ऑफ लेबर इनके अंदर मौजूद नहीं है। हर सेल अपनी एक्टिविटीज़ ख़ुद जो है वो उनको करने का, उनको कैरी आउट करने का रिस्पॉन्सिबल ख़ुद है। इनकी एग्ज़ाम्पल को अगर हम देखें तो वॉल्वॉक्सिस ये एग्ज़ाम्पल है। ये ग्रीन एल्जा होती है जो आमतौर पे पानी में पाई जाती है। इस स्ट्रक्चर में आप देखें हंड्रेड्स ऑफ जो ग्रीन एल्जा हैं उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई हुई हैं और वो आपस में कॉलोनी बना के रह रही हैं।
तो वॉल्वॉक्स जो है वो एग्जांपल है कॉलोनियल टाइप ऑर्गेनाइजेशन की। इस स्लाइड के अंदर हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखा, उसके अलावा हमने कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को और उनकी एग्जांपल्स को स्टडी किया है। लास्ट में हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सेल्स हैं वो इस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं कि उन सेल्स से मिलके टिश्यूज़ बनते हैं, वो टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं और उन ऑर्गन से आगे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर देखी थी। सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं, सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं, आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है और वो जो है वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की मदद से उनको कोऑर्डिनेट भी किया जाता है। इनके अगर एग्जांपल देखें तो आपकी बुक के अंदर 2 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, एक मस्टर्ड प्लांट और दूसरा फ्रॉग। तो फर्स्ट हम मस्टर्ड प्लांट की एग्जांपल को देखते हैं। अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल इसी सीक्वेंस के अंदर ही आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे, यही आप इसकी हेडिंग्स यूज़ करेंगे जिस तरह की हेडिंग्स मैंने यहाँ पे बनाई हुई हैं। सबसे पहले आप मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम लिखेंगे जो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस है। सेकंड, जो मस्टर्ड प्लांट है वो विंटर के अंदर देखने को मिलता है। मस्टर्ड प्लांट या सरसों का पौधा इसको हम उर्दू में कहते हैं, ये विंटर के अंदर हमें देखने को मिलता है और जो इसकी सीड्स हैं वो एट द एंड ऑफ द सीज़न या एट द एंड ऑफ द विंटर जो है वो बनते हैं। अगर हम इसके यूजेस को देखें तो जो इसकी प्लांट बॉडी है वो वेजिटेबल के तौर पे यूज़ होती है, सरसों का साग जो हम सर्दियों में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो इसका सीड है वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम सरसों का तेल कहते हैं, खाने के लिए भी यूज़ होता है और उसके और भी डिफरेंट पर्पसेस हैं। चौथे नंबर पे जो मैंने इसकी हेडिंग बनाई है वो डिवीजन ऑफ ऑर्गन्स है कि मस्टर्ड प्लांट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। ये जो डिवीजन ऑफ ऑर्गन्स हैं ये बेस कर रही है फंक्शंस के ऊपर। तो पहला जो ऑर्गन है वो वेजिटेटिव ऑर्गन है। वेजिटेटिव ऑर्गन के अंदर रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स शामिल हैं। ये चारों चीज़ें वो हैं जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इस ऑर्गन को हम वेजिटेटिव ऑर्गन बोल रहे हैं। ये ऐसा ऑर्गन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। दूसरा हमारे पास जो ऑर्गन है वो है जी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर जो होता है किसी भी प्लांट का वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो मस्टर्ड प्लांट का जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। अगली एग्जांपल हमारे पास फ्रॉग की है। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम राना टाइग्रीना है। इसकी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ़ ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी हुई है। इसके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो मुश्तमिल हैं डिफरेंट ऑर्गन्स पे और डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो टिश्यूज़ से मिलके बने हुए हैं। जैसे हमने जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था उसके अंदर कंप्लीट डिटेल इसकी जो है वो देखी थी। इसमें मुख्तलिफ़ तरह के टिश्यूज़ इन्वॉल्व हैं जो एपिथेलियल, ग्लैंडुलर और मस्कुलर, नर्वस, ये सारे टिश्यूज़ हैं। इन टिश्यू से मिलके ऑर्गन्स और इन ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं जिससे फ्रॉग की बॉडी के सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म होते हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट कीजिए। और इन सारी स्लाइड्स के नोट्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।